आज मैं एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। वो ये है कि एक मोमिन, एक फ़िक़्ह जाफ़रिया का बंदा, एक शिया असना अशरी अहले सुन्नत के साथ हाथ बांध के या उनके साथ नमाज इस तरह पढ़ सकता है कि सजदेगाह के बगैर कालीन वगैरह पे सजदा कर सके। ये मसला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ख़ुसूसन ये वो मोमिन पूछते हैं जो सऊदी अरब में रह रहे हैं या अरब इमारात में रह रहे हैं या ओमान में रह रहे हैं। ये चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ शिद्दत की फ़िज़ा है कि हाथ खोल के नमाज नहीं पढ़ने देते। ओमान में तो ऐसा नहीं है शायद, लेकिन अमारात में और सऊदी अरब में ये फ़िज़ा है कि हाथ खोल के नमाज नहीं पढ़ने देते, या सजदेगाह रखने का तो बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं है। हालांकि दीन में जबर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। हमारे यहाँ आए, ज़ियारात पे आए, अहले सुन्नत आते भी हैं, उनको हम स्पेस देते हैं, अपनी इबादत करें, हाथ बांध के नमाज पढ़ें, कोई कुछ भी नहीं कहता। क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़रिया मज़हब आले मोहम्मद जो है वो इत्तेहाद का दर्स देता है, वो अमन का दर्स देता है, वो सुकून का दर्स देता है, झगड़े का दर्स नहीं देता। दीन जो है वो जबर का दीन नहीं है। दीन इस्लाम अमन का दीन है, सुकून का दीन है, इसमें कोई जबर नहीं है। लेकिन जो मजबूर हैं किसी को हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हमने अहले बैत की तालीमात पर अमल करना है। जो मजबूर हैं मोमिनीन वहाँ रह रहे हैं, या हत्ता के अपने इलाकों में पाकिस्तान में या इंडिया में जहाँ कहीं भी अगर कोई ऐसी फ़िज़ा है, मजबूरी है हमारी उनके साथ नमाज पढ़ने की, या हम इत्तेहाद की खातिर उनके साथ नमाज पढ़ते हैं, तो उनकी कितनी सूरतें हैं। आया जायज़ है हाथ बांधना, सजदेगाह के बगैर नमाज पढ़ना, या जायज़ नहीं है। पहली सूरत यह है कि तकिए की सूरत में। तकिया क्या है? तकिया यह है कि जब आपको खौफ हो आपकी जान ले लेंगे, या आपको मसलन के इतना माली नुकसान पहुंचाएंगे, आपकी जान चली जाएगी और आपको नुकसान होगा जिसका इजाला आप नहीं कर सकते, तो उस सूरत में आप बिल्कुल उनके साथ चल सकते हैं। ताकि वो आपको तकिए की सूरत में गुनाह का भी फोर्स करेंगे, प्रेशर डालेंगे गुनाह करने के लिए, तो वहाँ तकिए में अहले बैत ने हमें यह दर्स दिया है, अपनी तरफ से नहीं है। अहले बैत खुद भी तकिए में रहे हैं काफ़ी अरसा, और हमें दर्स दे के गए कि तकिया करना जायज़ है। जहाँ आप पर शिद्दत हो, आपको जान माल का ख़तरा हो, तो उस सूरत में आप तकिया कर सकते हैं। जहाँ तकिया हो, जहाँ डर हो जान और माल का, वहाँ आप उनकी तरह बिल्कुल वैसे कर सकते हैं जैसे आपको मुखालिफ सिमत वाला कह रहा है। तकिया बाज़ दफ़ा वाजिब हो जाता है। जब आपको जान का डर हो तो जैसे वो कह रहा है वैसे आप पर करना वाजिब हो जाता है। ये नहीं है कि मैं अब हाथ खोल के ही नमाज पढ़ूँगा चाहे मेरी जान चली जाए, ऐसा नहीं है। जान बचाना ज़रूरी है। हाथ भी बांध सकते हैं, हाथ बांध सकते हैं जहाँ भी मजबूरी है उनके साथ नमाज पढ़ना। अगर आप हाथ खोल के उनके साथ नमाज पढ़ सकते हैं, पहली सूरत ये है, आप गए हैं उनके साथ, आप ठहरे हैं उनके साथ, जमात में ठहर गए, हाथ खोल के सजदेगाह रख सकते हैं, या फ़र्श पे जो भी फ़र्श है, चाहे वो मसलन के संग मरमर का है, टाइल का है, जो भी फ़र्श है सजदा हो जाता है। कारपेट कालीन पर सजदा नहीं होता, तो आप फ़र्श पे सजदा कर सकते हैं तो बेहतर है। नहीं कर सकते तो आप उनके साथ जमात में शरीक हो सकते हैं। अगर पहली सूरत यह हाथ खोल के सजदेगाह रख सकते हैं तो ये सबसे बेहतर है। ऐसा मुमकिन नहीं है तो आप हाथ बांध सकते हैं और फ़र्श पे सजदा करें। अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो आप कालीन पर भी सजदा कर सकते हैं। मुमकिन ना हो कालीन पर भी सजदा कर सकते हैं। उनके साथ जमात अदा कर सकते हैं। जमात उनके साथ अदा करेंगे, लेकिन नीयत ये करेंगे कि मैं जमात में तो शरीक हो रहा हूँ लेकिन नमाज मैं अपनी पढ़ रहा हूँ। फिर किरात भी अपनी करेंगे अल्हम्द, दूसरी सूरत आहिस्ता आवाज़ में, चाहे वो आपकी जहर वाली नमाज क्यों ना हो, आप आहिस्ता आवाज़ में उनके साथ शरीक हो के अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। बाकी आप उनके साथ रुकू सजूद अंजाम देते जाएँ। मक्का और मदीना में यहाँ बहुत ज़्यादा सवाल होता है। जो मक्के में मदीने में रह रहे हैं, बाज़ दफ़ा तो स्पेस दी जाती है कि हाथ खोल के नमाज़ पढ़ लेते हैं हरम में, लेकिन बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाती है। और ख़ुसूसन अक्सर जो वहाँ रह रहे हैं उनकी नौकरी का मसला या उनके लिए बहुत मुश्किलात, और बाकी उनके लिए कोई रास्ता नहीं है कमाने का, तो उनके लिए मुश्किलात बन सकती हैं, तो वो ज़्यादा पूछते हैं सवाल। तो उनके लिए भी जायज़ है जो इस मुश्किल कंडीशन में फंस जाएँ, हाथ बांध के नमाज़ पढ़ सकते हैं, उनके साथ ठहर सकते हैं, सजदेगाह के बगैर भी नमाज पढ़ सकते हैं। अगर फर्श पर पढ़ सकते हैं तो सबसे बेहतर ये, ऐसी जगह तलाश करें जहां कारपेट ना बिछा हुआ हो, फर्श हो, फर्श पे आप सजदा करें, ये सबसे बेहतर है।
और ये इत्तेहाद जो है, इत्तेहाद अफजल है। जब आप ऐसी बात ये सवाल करते हैं कि हम मक्का मदीना में या ऐसी जगह जहां उनकी जमात हो रही है हम अकेले पढ़ लेते हैं, अकेले पढ़ना वहां दुरुस्त नहीं है। पढ़ सकते हैं, नमाज जायज़ होगी, लेकिन अफजल ये है कि उनके साथ ठहरें, क्योंकि मजबूरी है। तो मजबूरी की सूरत में उनके साथ जब ठहरेंगे तो आपका सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और रोज़े की यहाँ अब दूसरी सूरत यह है कि रोज़ा उनके साथ खोल सकते हैं नहीं, रोज़ा उनके साथ मजबूरी की सूरत में, फ़कत मजबूरी की सूरत में खोल सकते हैं। नमाज आप उनके साथ पढ़ सकते हैं, आपकी जामा मस्जिद या कोई मस्जिद घर के करीब नहीं है, आप अहले सुन्नत की मस्जिद में चले जाते हैं, उनके साथ आप पढ़ लेते हैं जमात के साथ और हाथ बांध लेते हैं मजबूरी की सूरत में, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप चले जाएं, मजबूरी है नहीं, आप उनके साथ नमाज पढ़ के आ गए हैं, लेकिन रोज़ा उनके साथ आप नहीं खोल सकते। जानबूझकर रोज़ा खोलेंगे उनके साथ, ऐसे किसी ने दावत की, आपने किसी को बुलाया और 10 मिनट पहले हमारी अजान से, क्योंकि कुरान करीम में वाज़ेह हुक्म आया अतिमुस्सियाम इलल लैल के रोज़ों को रात तक पूरा किया जाए। और जब ये लोग रोज़ा खोलते हैं रात नहीं हो चुकी होती, और जब फ़िक़्ह जाफ़रिया का जो कैलेंडर बनता है या जो मगरिब का वक्त मुतय्यन होता है या अजान होती है वो रात हो चुकी होती है, हकीकी मगरिब आ चुकी होती है। तो रोज़ा जानबूझ के इनके साथ खोलेंगे तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। और जुम्मा का सवाल किया जाता है कि हमारा अहले तशरीक़ का जुम्मा नहीं हो रहा करीबी कहीं भी, तो हम इनके साथ जुम्मा शरीक हो सकते हैं, लेकिन जुम्मा अदा नहीं होगा। शरीक होंगे, सवाब भी हो जाएगा, लेकिन आप ज़ोहर और असर अपनी नीयत से और अपनी अदा करेंगे और आप जुम्मा में उनके साथ शरीक हो।